अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। बट ये वीडियो देखने के बाद शायद ना रहे, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में। वाइट पेपर, अगर आप लोगों को याद हो तो एक वीडियो मैंने बनाई थी वाइट पेपर पे ऑलमोस्ट अ मंथ बैक, जो कि एक प्रपोज़ल था जो गवर्नमेंट को दिया गया था इमिग्रेशन रूल्स के बारे में, और अब वो अप्रूव हो चुका है। कुछ चीज़ें उसमें अप्रूव हुई हैं, सब नहीं हुई। इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि क्या रूल्स जो हैं वो चेंज हुए हैं और क्या जो है चीज़ें अप्रूव हो चुकी हैं। अच्छा, इसमें गुड न्यूज़ भी है, बैड न्यूज़ भी है। पहले मैं बैड न्यूज़ की ही बात करूँगी ताकि वीडियो देखने के बाद आप लोग गुड न्यूज़ सुने और हैप्पी यहाँ से जाएँ। गुड न्यूज़ जो है वो स्टूडेंट्स के लिए है फॉर नाउ, और बैड न्यूज़ जो है वो ऑलमोस्ट सबके लिए ही है जो यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं। उसमें स्पेशली जो है स्किल केयर वर्कर जो वर्क वीज़ा पे आना चाह रहे हैं वो उनके बारे में। तो अभी जस्ट मैं ऑफिस पहुंचती हूँ तो फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं एज़ यूजुअल। और दिस इज़ द योगर्ट घर से मैंने उठा ली है ताकि नाश्ता अगर करने का टाइम नहीं मिला तो कुछ तो खाएं। बात कर लेते हैं उन रूल्स की जो चेंज हो चुके हैं और इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले यही बता दूं कि ये जितने भी चेंजेस की मैं बात करूंगी, जितने भी रूल्स अप्रूव हुए हैं उनकी मैं बात करूंगी, ये सब एप्लीकेबल हैं 22 जुलाई से। 22 जुलाई से पहले अगर आपको कैश या कोर्स मिलता है तो वो उस पर एप्लीकेबल नहीं है। बट अगर 22 जुलाई ऑनवर्ड आपको स्पॉन्सरशिप या कुछ भी मिलता है या यूनिवर्सिटी की तरफ से भी इवन, तो वो आप पे रूल्स जो न्यू है वही एप्लीकेबल होंगे। तो ऑल ऑफ दीज आर एप्लीकेबल फ्रॉम 22 जुलाई 2025। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सब टेम्प्रेरी हैं अभी 2026 तक। 2026 में ये दोबारा से इसको रिव्यू करेंगे, अपनी सारी पॉलिसीज़ को ये देखेंगे कि क्या इसमें चेंजेस हमारे करने की वजह से क्या इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, क्या मज़ीद हमें चेंजेस करने हैं, या क्या चीज़ जो है वो इट्स नॉट वर्किंग, तो हमें इसको बैक जो है उसी पे ले जाना पड़ेगा। सबसे पहले जो है वो स्किल वर्कर की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग स्पॉन्सरशिप वीज़ाज पे और वर्क परमिट्स पे आते हैं। तो पहले ये होता था कि आपको किसी भी कंपनी का किसी भी टाइप की जॉब का वर्क परमिट जो है वो मिल जाता था, जैसे बुचर थे, कंस्ट्रक्शन था और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें, होटल रेस्टोरेंट की, वेटर की जॉब, इस तरह की आपको स्पॉन्सरशिप्स मिल जाती थी, वर्क परमिट्स मिल जाते थे और आप यहाँ पे आ जाते थे उन वीज़ाज पे। बट नाउ व्हाट यूके गवर्नमेंट हैव डन इज कि इन्होंने 180 जॉब्स को, 180 डेजिग्नेशंस को, पोजीशंस को, टाइप की जॉब्स को अपनी लिस्ट से निकाल दिया है कि आप इन जॉब्स की बेसिस पे अब वर्क परमिट या आप स्पॉन्सरशिप वीज़ा आप नहीं ले सकते। अगर आप देखें, बात करें तो 180 अगर जॉब्स ये निकाल देते हैं, उसमें से 180 जॉब्स अगर निकल जाती हैं तो उसके बाद बचता ही क्या है? बहुत स्पेसिफिक, बहुत रेयर जॉब्स बचेंगी जिसमें आप स्पॉन्सरशिप पे अब यहाँ आ सकते हैं। उसमें भी अब मोस्टली जॉब्स क्या होंगी कि आपकी जो प्रोफेशनल जॉब्स हैं, जो आपकी फील्ड जॉब्स हैं या जो आपने डिग्री की हुई है, आप उसी की बेस पे आगे अप्लाई करेंगे, उसी से रिलेटेड कोई जॉब होगी तो ही आपके उस स्टैंडर्ड पे अकॉर्डिंग होगी। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि ये इतना इजीली अब वर्क परमिट भी देंगे। ऑलरेडी इन्होंने वर्क परमिट्स पे और जो स्पॉन्सरशिप वीजास पे आते हैं उनके लिए इंटरव्यूज जो हैं वो स्टार्ट कर दिए हुए। एम्बेसी इंटरव्यू लेती है और अगर आपका इंटरव्यू पास नहीं होता, और किसी को नहीं पता वो क्या क्वेश्चन कर सकती है आपसे, और अगर आपका इंटरव्यू पास नहीं होता तो दैट मीन्स को आपको वीजा नहीं मिलेगा। तो ये चीज ऑलरेडी एप्लीकेबल थी, इंटरव्यूज ऑलरेडी हो रहे थे, लेकिन अब इन्होंने क्योंकि 180 जॉब्स निकाल दी हैं, दैट मीन्स कि अब थोड़ी हाई स्टैंडर्ड की और अच्छे लेवल की जॉब्स ही बची हैं, तो उनके इंटरव्यूज देना और ज्यादा टफ हो जाएंगे। जो कुछ जॉब्स उसमें बच गई हैं उस लिस्ट को उन्होंने नाम दे दिया है न्यू शॉर्टेज टेम्परेरी लिस्ट, जिसमें ये होगा कि ये 2026 तक इनकी टेम्परेरी लिस्ट है। अगर ये इनका वर्क करता है, अगर इस तरह से इनकी इमिग्रेशन कंट्रोल में होती है तो वो उसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज फिर ये दोबारा इस पे एक्शन लेंगे और चेंजेस जो हैं वो अप्लाई करेंगे। अभी फिलहाल जो भी चेंजेस हैं ये 2026 तक है। पहले तो ये सिनेरियो था कि लेवल 3 की जॉब्स ऑनवर्ड्स आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती थी, जैसे मैंने बोला कि 180 जॉब्स जो इन्होंने निकाली हैं वो ऑलमोस्ट लेवल 3 लेवल 4 इस टाइप की जॉब्स हैं। बट अब जो मिनिमम आपको जॉब मिलेगी वो लेवल 6 की जॉब मिलेगी, तो ही आप वर्क परमिट पे आ सकते हैं। और लेवल 6 की जॉब भी मिनिमम बैचलर्स की बेसिस पे मिलता है, तो दैट मीन्स कि अब वर्क परमिट भी हर कोई नहीं ले सकता। अगर आपने बैचलर किया हुआ है, मिनिमम बैचलर आपकी रिक्वायरमेंट है, तो ही आपको वर्क परमिट मिल सकता है, वो भी लेवल 6 की जॉब के लिए एंड इंटरव्यू बेस्ड।
दूसरा जो बड़ा चेंज आया है वो ये है कि पहले तो आपको वर्क परमिट अगर आप ले रहे हैं तो आपको डिपेंडेंट अलाउ होता था नो मैटर व्हाट लेवल जॉब इट इज और किस तरह की जॉब है। अब क्या इन्होंने किया है कि लेवल 6 की जॉब होगी तो ही सिर्फ डिपेंडेंट आ सकता है, अदरवाइज आपके साथ किसी भी वर्क परमिट पे किसी भी वीजा पे आपके साथ डिपेंडेंट अलाउ नहीं है। ये एक बहुत बड़ी जो चीज़ है, बहुत बड़ा एक रूल है जो सबको इम्पैक्ट करने वाला है, क्योंकि मोस्टली क्या करते थे कि एज अ कपल ही आने का एक उनका वे आउट होता था कि वो वर्क परमिट ले लेते हैं और इस बेस पे चले जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट पे ऑलरेडी डिपेंडेंट अलाउ नहीं था। तो अब इनके वर्क परमिट लोग बाय ही नहीं करेंगे और आई थिंक सो कि अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि लोग एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता अपना वर्क परमिट अकेले बाय करना। दूसरा एक रूल जो इन्होंने चेंज किया है वो ये है कि सैलरी थ्रेश होल्ड जो है उसको ज्यादा कर दिया है, उसको इंक्रीज कर दिया है। पहले क्या होता था कि आपकी अगर एनुअल सैलरी 26,000 से 29,000 के आसपास है, आई थिंक सो यही फिगर है, 26,000 ऑनवर्ड्स ही है, तो उस बेसिस पे आप अपना जो है स्पॉन्सरशिप ले सकते थे। बट नाउ व्हाट दे हैव चेंज्ड इज इन्होंने उसको थ्रेश होल्ड को इंक्रीज करके 40, 41,000, 39, 41 इसी रेंज में कर दिया है। दैट मीन्स कि अब आपको एनुअल सैलरी आपकी 41,000 के आसपास होगी और जो कि मंथली आपकी ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास, 3,500 से 4,000 के आसपास बनेगी। अगर आपकी इतनी इनकम है, इतना आपको वर्क परमिट पे इनकम मिल रही है, एनुअल सैलरी मिल रही है, तो ही आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं ले सकते। सबसे लास्ट रूल की बात कर लेते हैं जो इन्होंने चेंज किया है, वो ये है कि नो मोर केयर वर्कर वीजाज। कोई भी ओवरसी किसी भी तरह का केयर वर्कर का वीजा लेके अब यूके नहीं आ सकता। जितने भी लोग यूके में हैं केयर वर्कर वीजा सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे, आप किसी भी और कंट्री से ये वीजा लेके नहीं आ सकते। ये वीजा क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें स्कैम चल रहे थे, पहले भी इस पे चेंजेस आए थे, लेकिन अब परमानेंटली उन्होंने उसको बंद कर दिया है। नो आइडिया कि कब तक ये रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, बट फॉर नाउ नो मोर केयर वर्कर वीजाज फ्रॉम एनी अदर कंट्री। ये सारे चेंजेस हैं जो एप्लीकेबल हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, और देखते हैं अब इससे इनका इमिग्रेशन जो है वो कंट्रोल होता है या नहीं होता, क्योंकि इनका मकसद जो है वो इस सबको चेंज करने का यही है कि इनके इमिग्रेंट्स का आना थोड़ा कंट्रोल में हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा आवाम हो गई है। तो अब देखते हैं इन रूल्स से इमिग्रेंट्स जो हैं वो कम होते हैं, नहीं होते, क्या सिनेरियो होता है, कितने लोग यूके छोड़ के जाते हैं। बट आई थिंक सो अभी तक तो कोई छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि गुड न्यूज़ की भी अब बात हम कर लेते हैं कि एक मैंने कहा था गुड न्यूज़ भी होगी इस वीडियो में। वो गुड न्यूज़ ये है कि ना तो अभी ILR रूट जो है वो चेंज हुआ है, वो 5 years ही है अभी, और दूसरा जो है वो PSW का टाइम पीरियड भी अभी चेंज नहीं हुआ। कहा गया था कि वो 1.5 year हो जाएगा, 18 months हो जाएगा, बट फॉर नाउ 2 years ही है। उसके बारे में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई, कोई भी अप्रूवल नहीं आया, नो आइडिया आएगा या नहीं आएगा, बट अभी तक जो 22 जुलाई से ऑनवर्ड एप्लीकेबल है उसमें नहीं आया। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोग अभी भी ठीक ही होंगे, क्योंकि वर्क परमिट्स वालों के लिए थोड़ा सा बैड सीन हो गया है, बट स्टूडेंट वीजा पे अगर आप आना चाह रहे हैं तो स्टिल दिस इज द बेस्ट टाइम, आप लोग अप्लाई कर दें अभी, क्योंकि सितंबर इनटेक में भी टाइम है, जनवरी इनटेक में भी टाइम है। इससे पहले के रूल्स चेंज हो, कोई नई रिस्ट्रिक्शंस आए, आप लोग एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर दें। और स्टूडेंट वीजा पे आना अभी फिलहाल सबसे बेस्ट है, वर्क परमिट पे पैसे जाया मत करें फिलहाल के लिए, क्योंकि जितने रूल्स चेंज हो गए वर्क परमिट इज लाइक कि अभी इस पे नहीं आना चाहिए। बट एनीवेज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करें, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।